दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। एडवोकेट आरिफ जीते तो होगा बेहड़ी का बड़ा बदलाव, बोली जनता। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील बेहड़ी के नगर निकाय चुनाव की। बेहड़ी में चुनाव का माहौल बहुत गर्मा गर्म है और कोई भी प्रत्याशी अपनी अपनी मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ रहा है। बेहड़ी के निकाय चुनाव की उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का जबरदस्त घमासान चल रहा है। प्रत्याशी लगातार अपने अपने वादों से जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है, खुद देखो। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट और यहाँ बेहड़ी गोटिया सिंह में रहता हूँ। अच्छा। मैं तो सारा सब कुछ आरिफ वकील साहब के साथ में पूरी जनता जुड़ी हुई है दिलो जान से और उनको जिताने के लिए पूरे जोश और खरोश से लगी हुई है। अच्छा, तो आप क्यों जीतेंगे? आरिफ एडवोकेट क्यों जीतेंगे? क्या आपको क्या मुद्दे इनके? वो आरिफ वकील साहब 24 घंटे हर जो परेशान है या कोई हर तरीके से लोगों की मदद करते रहे हैं। 20 साल से लोग जनता से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी नेता हैं। इस वजह से आरिफ वकील साहब ही जीतेंगे। ये आज ही नूरी नगर के लोग आए थे मेरे पास में। वहाँ जो शहनाई वेंकट हाल से वहाँ तक रोड पर टूटा पड़ा है, गड्ढे हुए पड़े हुए हैं। अब शिकायत करने के लिए आए थे यहाँ पे तहसील में कि गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, टुक गिर रहे हैं, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो भी वादा पूरा नहीं किया। कुर्रैशी बिरादरी से वादा किया था कि मैं स्लेटर हाउस बनवाऊंगा, नहीं बनवाया। रोज़ कुर्रैशी बिरादरी पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लुट रही है कुर्रैशी बिरादरी, बर्बाद हो चुकी है वो पूरे। कोई सुनने वाला नहीं है। नाले ऐसे गंदे पड़े हुए हैं, ज़रा सी बारिश होती है पूरा शहर भर जाता है पानी से। ये बुरी कंडीशन है, पूरा शहर भरा रहता है। तो आप क्या चाहते हैं इस बार? कौन चेयरमैन? हम ये चाहते हैं कि पढ़ा लिखा, काबिल, हमेशा मौजूद रहने वाला, हर जगह को जानने वाला, कहाँ मुझे कैसे काम करवाना है, उस आदमी को चाहते हैं। वो आदमी आरिफ एडवोकेट है। खड़क सिंह एडवोकेट। कहाँ रहते हैं आप? मैं बहेड़ी में ही रहता हूँ। अच्छा। लेकिन आरिफ भाई हैं हमारे, तो समाज से जुड़े हुए हैं, वो सभी को जानते हैं और समाज में अच्छी पकड़ है उनकी। और जी समझदार जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हैं, उन्हें विश्वास है कि जो हर्षित महाजन एडवोकेट मेरा नाम है। तो इसमें जो बेहड़ी के जो इसमें निवर्तमान चेयरमैन है, इन्होंने कौन कौन से वादे पूरे किए? वादे जो पुराने थे उन्होंने भी आज तक कोई पूरे नहीं किए, जो मौजूदा हैं उन्होंने भी कोई पूरे नहीं किए। खाली ढसोकलेबाजी करी उन्होंने और कोई वादा पे खरे नहीं उतरे। खाली बेहड़ी की जनता को गुमराह किया, बेहड़ी की महिलाओं को उनके आधार कार्ड वगैरह से सिम कार्ड के वादे किए और बहुत सा घपले किए हैं। जो आगे हमारे एक अधिवक्ता हैं मोहम्मद आरिफ एडवोकेट साहब, अगर वो जब हमारे चेयरमैन बनेंगे नगर पालिका के, तो इन सब जो जिन्होंने ये घपलेबाजी करी है, इनके घपले सामने ला के रखे जाएंगे। अच्छा। और इनके साथ बेहड़ी की जनता वो सलूक करेगी जो उन्होंने सपने में भी नहीं देखा होगा। और ये खुदा के खौफ से नहीं डर रहे हैं, ये हराम की कमाई को हराम में बांट रहे हैं। पर मैं ये जानता हूँ कि खुदा की जो लाठी है उसमें आवाज़ नहीं है। ये लोग जो कर रहे हैं उसका इन्हें बेहड़ी की जनता इनाम देगी, अब बहुत अच्छा इनाम देगी। ये सब भूल जाएंगे कि बेहड़ी की जनता जब पल को बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। ये सब इनकी ढोसोकलेबाजी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे वकील साहब ने बेहड़ी समाज के लिए, साहब ने इस बेहड़ी के लिए बहुत कुछ दिया है। 25 साल समाज सेवा हो गए उन्हें करते हुए, इस बेहड़ी में तहसील में बैठते हुए 24 आवर्स वो यहाँ मिलते हैं। ये सोचिए बेहड़ी में जिस टाइम चाहो आप उस टाइम अवेलेबल हैं। वो इधर उधर कहीं नहीं, ना लखनऊ में बैठे हैं ना कहीं दिल्ली में बैठे हैं, वो आपको बेहड़ी में बैठे मिलेंगे। और ये नगर का चुनाव है, हमारे नगर के नेता हमारे नगर में ही रहना चाहिए। धर्मेंद्र दिवाकर एडवोकेट। जनता बताएं, मोहल्ला नूरी नगर में जाइए, क्या वायदा ने किया, उनके साथ क्या किया है, वो खुद बताएगी बेहड़ी की जनता कि नूरी नगर मोहल्ला की एक ट्रक सिलाई मशीन आई थी, कहाँ गई। पूछो जाके इनसे। नहीं, इन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए। एक वायदा पूरा नहीं हुआ है। बेहड़ी की नगर पालिका के इतिहास में इससे ज्यादा नाकाम चेयरमैन कोई साबित नहीं हुआ। उम्मीदवार क्या बनाना चाहते हैं? मोहम्मद आरिफ एडवोकेट। अच्छा। सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कोई काम बेहड़ी के अंदर नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बार आप किसको चेयरमैन देखना चाहते हैं बेहड़ी का? मैं आरिफ एडवोकेट साहब को चेयरमैन देखना चाहता हूँ। उन्हें लड़ा रहा हूँ दिल और जान से और उन्हें ही जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। वही जीतेंगे इंशाल्लाह। उनके अलावा बेहड़ी के अंदर कोई नहीं जीतेगा। वकील साहब एक अच्छे सीधे साधे इंसान है। ऐसे लोगों को चेयरमैन बनना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं बनना चाहिए कि जो झूठे वायदे करते हैं कि हम साहब
ये बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे। जी। लोगों को किसी नेता को भी फ़ोन करा जाता है, वो ये कहते हैं कि हम यहाँ नहीं हैं, हम लखनऊ बैठे हैं, हम फलानी जगह बैठे हैं, मगर हम आरिफ एडवोकेट साहब को जब भी फ़ोन करते हैं वो हमारी आवाज़ पर तुरंत आते हैं। चेयरमैन हम बनते हुए देखना चाहते हैं मोहम्मद आरिफ एडवोकेट साहब को। वो क्यों, क्या वो लोगों खासियत है? के हर वक्त हर समय काम में आने वाले आदमी हैं। वो ज़मीन से जो जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं गरीबों की हमदर्दी कैसे करी जाती है, कैसे नहीं करी जाती है, और गरीबों को जानते हैं। वो भी गरीब हैं, मतलब इतने बड़े रईस नहीं हैं जैसे और चेयरमैन रईस हैं। कोई पैसा बांट रहा है, कोई साहब कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये करा दूंगा, कोई वो करा दूंगा। उनके पास पैसा नहीं है इतना, वो मोहब्बत चाहते हैं और मोहब्बत से ही जीतना चाहते हैं आदमी को, और मोहब्बत से ही सब काम करना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब वो 300 यूनिट हम फ्री करा देंगे। अरे मुख्यमंत्री तो नहीं करा पाया 300 यूनिट फ्री, चेयरमैन क्या करा देगा? सही बात है, चेयरमैन कहाँ से लाएगा 100 रुपया? सही बात है। हम तो ऐसी घोषणा नहीं करना चाहते, ना हमारा चेयरमैन करना चाहता है ऐसी घोषणा जो कल को पकड़ा जाए। सही बात। हम गलत काम नहीं करना चाहते और ना ही गलत काम होने देंगे। इंशाअल्लाह अगर चेयरमैन हमारे बनते हैं आरिफ एडवोकेट, तो काम वो होगा जो गरीबों के हित में होगा। अच्छा। और गरीबों के ही लिए काम किया जाएगा, सब काम गरीबों के लिए ही होंगे। तो कोई भी वादे पूरे नहीं करे, किसी वादे पे ये खरे नहीं उतरे, और इनसे झूठा आदमी तो मेरी नज़र में बहेड़ी में कोई भी नहीं है। इनसे अगर झूठ किसी को सीखना हो तो वो नसीम सर चेयरमैन से झूठ सीख ले। वो क्यों, झूठ कैसे? ये जितने वादे करे थे चेयरमैनी में, हम मशीनें देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम कुरैशियों के लिए मतलब ये शेल्टर हाउस बनवाएंगे, गरीब बेटियों के लिए मैरिज हॉल बनवाएंगे, तो कोई भी एक वादा भी पूरा नहीं करा नसीम चेयरमैन साहब ने। तो अब आप कैसा चेयरमैन चुनना चाहते अब हैं? हम चेयरमैन ऐसा चुनना चाहते हैं आरिफ वकील। आरिफ वकील के अंदर एक चीज़ हमने ये देखी, खौफ खुदा है, वो अल्लाह से डरते हैं और वादा कोई भी वो झूठा नहीं करते हैं। वादा चेयरमैनी के प्रचार में घूम रहे हैं, लेकिन लोगों से ये कह रहे हैं कि मेरा कोई वादा नहीं है, आपने अगर मुझे जिताया और मैं चेयरमैन बना इंशाल्लाह, तो मैं आपके वादा जो भी है एक एक घर आकर के जिसके कौन सी परेशानी है, किसके घर पे पन्नी पड़ी है, इंशाल्लाह मैं उनके वादे पूरे करूँगा। पहले उनका कोई ऐसा वादा नहीं है जो झूठा वादा करेंगे। ये नसीम साहब ने वादे करे, मैंने भी बड़ी मेहनत करी थी। पिछले चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने नसीम चेयरमैन साहब के संग 3500 वोट कुरैशियों का मैंने दिलाया था, लेकिन मुझसे नसीम चेयरमैन साहब ने ये नहीं पूछा फारूक अब्दुल्ला साहब कैसे आपके हालात हैं। 6 साल चल रही है, मेरा कारोबार बंद है, इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि स्लेटर हाउस बंद है, कारोबार बंद है। तो बढ़िया आदमी है, मैं आज से नहीं बरस रहा हूँ, उन्हें काफ़ी टाइम से 25 साल हो गई मुझे उनको बरतते हुए। लेकिन पिछले चुनाव में आरिफ वकील साहब की मैंने खुशामद करी थी, थोड़ियों में हाथ डाले थे मैंने, वकील साहब आप बैठ जाएं, नसीम साहब हार जाएंगे, नसीम साहब को ही चेयरमैन बनाओ। इतनी बड़ी मैंने कुर्बानी दी थी, आरिफ वकील साहब की मैंने खुशामद करी थी, वो बैठ गए थे, लेकिन नसीम साहब फिर भी मुझे नहीं समझ पाए। मेरा ये मकसद नहीं है कि चेयरमैन मेरे काम करे, मुझसे ज़्यादा लोग गरीब हैं उनके चेयरमैन काम करे। मैं लालची आदमी नहीं हूँ, आरिफ वकील साहब के संग आज जुड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह वकील साहब अब की इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन उन गरीबों की, माँ बहनों की, जिन जिन के काम है उनके काम कराऊँगा, बाद में मैं अपना काम लूँगा। कुरैशी समाज हमारा ऐसा चल रहा है कि 90% कुरैशी समाज आरिफ वकील के साथ है, यानी हमारे साथ है। कुरैशी बरादरी तो बर्बाद हो चुकी है।